मार्केट में एक छिपा हुआ पैटर्न है जिसे ज्यादातर ट्रेडर अनदेखा कर देते हैं। और आज मैं यह सब उजागर करने जा रहा हूं। एक सिंपल पुल बैक रणनीति स्ट्रैटेजी जिसे एक बार आप देखना शुरू कर देंगे तो यह आपके हर ट्रेड को देखने के तरीके को बदल देगी। लेकिन बात यह है कि असली रहस्य सिर्फ सेटअप में नहीं है। ये इस बात में है कि आप इसे मार्केट में कैसे लागू करते हैं। इसलिए अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं गेम चेंजिंग टिप्स बता रहा हूं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको रास्ते में कोई वैल्यू मिलता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन बेल चालू करें। यह वास्तव में चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अब स्ट्रैटेजी में गोता लगाते हैं। पुल बैक वास्तव में क्या है? पुल बैक बस एक टेम्पररी करेक्शन या रिट्रेसमेंट है जो मौजूदा ट्रेंड के भीतर होता है। लेकिन इसे समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी कल्पना करें। बाजार वर्तमान में तेजी में है और आप खरीदारी के अवसर की तलाश कर रहे हैं। यदि आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि ट्रेंड्स रेयरली बिना किसी रुकावट के सीधे ऊपर की ओर शायद ही कभी बढ़ते हैं। अधिकांश ट्रेंड्स रेयरली वास्तव में हायर हाइज एंड पुलबैक्स की एक श्रृंखला में चलते हैं। इसलिए यदि आप ऐसे समय में मार्केट में प्रवेश करते हैं जब मार्केट हायर हाइज बना रहा हो, तो हमेशा एक रिस्क होता है कि एक पुल बैक या यहां तक कि फुल ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उस अनावश्यक जोखिम को लेने के बजाय किसी स्थिति में प्रवेश करने से पहले पुल बैक होने का इंतजार करना अधिक सुरक्षित है। इस तरह आप अनिवार्य रूप से बहुत कम जोखिम बिंदु पर प्रवृत्ति खरीद रहे हैं। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। आप कैसे बता सकते हैं कि पुल बैक समाप्त होने वाला है और केवल गिरना जारी नहीं है? खैर, बहुत सारे शोध के बाद मैंने पाया कि 3 सामान्य क्षेत्र हैं जहां पुल बैक अक्सर समाप्त होते हैं। पहला स्तर क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स है। मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण दिखाता हूं। बाईं ओर आप देखेंगे कि कीमत कई बार रिजेक्टेड हो रही है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो रहा है। बाद में कीमत उस रेजिस्टेंस से ऊपर टूट गई और वापस आ गई, और आप देख सकते हैं कि पुल बैक कहां रुका। पिछला रेजिस्टेंस न्यू सपोर्ट में बदल गया। उसके बाद प्राइस और भी ऊपर चली गई, एक बार फिर वापस आ गई, और अनुमान लगाइए कि यह कहां समाप्त हुई। ठीक उसी सपोर्ट स्तर पर। यह सिद्धांत डाउन ट्रेंड में भी पूरी तरह से लागू होता है। यह एक सरल लेकिन पावरफुल कंसेप्ट है। इसके बाद दूसरा सामान्य पुल बैक स्तर ट्रेंड लाइन है। इस चार्ट पर एक नजर डालें। हमने एक डाउन ट्रेंड देखा, इसलिए हमने ऊपर कई मूल्य अस्वीकृतियों को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन खींची। ध्यान दें कि कैसे कीमतें बार बार इस ट्रेंड लाइन पर वापस आ गईं और फिर नीचे गिर गईं। यह मार्केट द्वारा पुलबैक के दौरान एक महत्वपूर्ण स्तर का सम्मान करने का एक और स्पष्ट उदाहरण है। अब तीसरे पुलबैक क्षेत्र पर चलते हैं, जो मूविंग एवरेज है। इस चार्ट में हमने एक अपट्रेंड की पहचान की है और 50 अवधि के मूविंग एवरेज को हमारे की डायनेमिक सपोर्ट के रूप में लागू किया है। याद रखें, हम यहाँ 50 पीरियड का उपयोग करते हैं क्योंकि यह बाजार की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया से मेल खाता है। विभिन्न मार्केट में आप 20, 100 या यहाँ तक कि 200 पीरियड्स का उपयोग कर सकते हैं। आपको मार्केट की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस पुल्ड बैक की ओर वापस खींची गई, फिर बार बार ऊपर चली गई। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पुलबैक के दौरान मूविंग एवरेजेस या प्रतिरोध के रूप में कैसे कार्य कर सकती है। लेकिन इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि जब कई स्तर एक ही स्थान पर संरेखित होते हैं। यहाँ एक बढ़िया उदाहरण है। 50 पीरियड मूविंग एवरेज एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन के साथ लाइन होती है, जो एक हाई कॉन्फ्लुएंस एरिया क्षेत्र बनाती है। जब प्राइस से संगम के करीब पहुंचती है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बनने की बहुत अधिक संभावना होती है। लेकिन सावधान रहें, जब प्राइस इन लेवल्स पर पहुंचती है तो आपको आंख मूंद कर इसमें नहीं कूद जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कीमतें अभी भी आसानी से इन लेवल्स को तोड़ सकती हैं। इसलिए आपको किसी ट्रेड में एंट्री करने से पहले स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छी पुष्टि तकनीकों में से एक जिसका हम उपयोग कर सकते हैं वह है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिखाते हैं। इस मौजूदा डाउन ट्रेंड पर एक नजर डालें। प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोस की है और एक प्रमुख की रेजिस्टेंस जोन को चिह्नित किया है, जिससे एक और हाई कॉन्फ्लुएंस क्षेत्र बना है। जैसे ही कीमत इस क्षेत्र की ओर वापस आती है, हम रिजेक्शन के संकेतों की प्रतीक्षा करते हैं, और यहां हम एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं।
बेरिश एरिया में आने से पता चलता है कि शुरू में खरीदार कीमत को ऊपर धकेलते हैं, जिससे एक ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन ट्रेडर्स ने मजबूती से इसे संभाला, जिससे कीमत लास्ट कैंडल के खुलने से नीचे गिर गई। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का संकेत देता है। और भी मजबूत पुष्टि के लिए नेक्स्ट कैंडल की प्रतीक्षा करें। इस मामले में शॉर्ट पोजीशन लेने से पहले एक बड़ा लाल दिया। आइए एक और उदाहरण देखें। यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहां कीमत को कई बार रिजेक्शन किया गया था। रिजेक्शन के बाद कीमत ने एक पुल बैक बनाया। कंटिन्यूएशन की पुष्टि करने के लिए हम रिजेक्शन की तलाश करते हैं और हमें एक हैमर कैंडलस्टिक मिलती है, जहां लॉन्ग बॉटम विक सेलर्स द्वारा इसे नीचे धकेलने की कोशिश करने के बाद बायर्स को भारी कदम उठाते हुए दिखाती है। हैमर पैटर्न हमें बताता है कि की सपोर्ट पर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। इसकी और पुष्टि करने के लिए एक बिग ग्रीन कैंडल थी, जो एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर करने के लिए एक परफेक्ट सिग्नल है। इसलिए यहां मुख्य बात यह है कि ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न खोजें जो महत्वपूर्ण स्तरों पर रिजेक्शन का स्पष्ट संकेत देते हैं। अब एक और शक्तिशाली पुष्टि तकनीक ट्रेंड लाइन का टूटना है, और यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। इस डाउन ट्रेंड में हम एक मुख्य ट्रेंड लाइन बनाते हैं और एक पुल बैक को स्पॉट करते हैं। फिर हम पुल बैक के पार एक छोटी ट्रेंड लाइन खींचते हैं। एक बार जब कीमत छोटी ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है, तो यह आपके लिए एक सेल पोजीशन में प्रवेश करने का संकेत है। यहां एक और मामला है। इस अप ट्रेंड में हमारे पास नीचे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो एक संगम बनाता है। जैसे ही कीमत इस क्षेत्र की ओर वापस आती है, हम पुल बैक पर एक छोटी ट्रेंड लाइन खींचते हैं। जब कीमत छोटी ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, तो यह आपके लिए बायर्स करने के लिए ग्रीन कैंडल है। हालांकि अगर सेटअप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के अनुकूल नहीं है, तो इसे मजबूर न करें। इसके बजाय अन्य हाईली इफेक्टिव कॉन्फर्मेशन टूल पर भरोसा करें। अंत में एक और अत्यधिक प्रभावी पुष्टि उपकरण RSI इंडिकेटर्स है। लेकिन सबसे पहले आप दोनों वैल्यू को 50 में बदलकर RSI सेटिंग्स को समायोजित करना चाहेंगे, जो आपको एक सिंगल सेंटर लाइन देता है। इस रणनीति के लिए बहुत आसान है। यहाँ EUSD के साथ एक उदाहरण दिया गया है। हम एक प्रमुख प्रतिरोध को देखते हैं, जहां प्राइस को कई बार अस्वीकार कर दिया गया था। ब्रेकआउट और पुलबैक के बाद ऊपर की ओर जारी रहने की पुष्टि करने के लिए हम RSI के सेंटर लाइन से ऊपर जाने का इंतजार करते हैं, और यही हमारी लॉन्ग पोजीशन के लिए संकेत है। एक और उदाहरण, यहां RSI लागू होने के साथ एक स्पष्ट डाउन ट्रेंड है। हमने ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे मजबूत सपोर्ट की पहचान की, जिससे एक और संगम क्षेत्र बना। जैसे ही कीमत वापस आती है, हम RSI को सेंटर लाइन से नीचे पार करने के लिए देखते हैं, और यह हमें एक शानदार शॉर्टिंग अवसर देता है। तो यह आपके लिए है एक सरल लेकिन शक्तिशाली पुल बैक ट्रेडिंग रणनीति, जिसका आप अभी उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और हर एक सप्ताह उच्च गुणवत्ता वाले विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए ट्रेड सिग्नल तक पहुंच प्राप्त करें। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जो लोग और भी अधिक चाहते हैं, उनके लिए हमारा VIP सिग्नल चैनल सबसे प्रीमियम सिग्नल और भी अधिक सटीकता और अधिक लगातार ट्रेड अवसरों के साथ प्रदान करता है। औसत ट्रेडों से संतुष्ट न हों, एक ऐसे समुदाय से जुड़ें जो लगातार जीतता है। तो अभी जुड़ने के लिए नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करें और एक प्रो की तरह बाजार से लाभ उठाना शुरू करें। अगर आपको इस विश्लेषण में मूल्य मिला है, तो मुझे एक एहसान करें, उस लाइक बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें YouTube पर इन एडवांस ट्रेडिंग इनसाइट्स को साझा करने में मदद करता है। अभी भी प्रश्न है, उन्हें टिप्पणियों में छोड़ दें और मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद करूंगा। और देखते रहें। मैं अगले वीडियो में आपके ट्रेडिंग को और भी आगे ले जाने के लिए एक और शक्तिशाली अवधारणा लेकर आया हूं। तब तक समझदारी से ट्रेड करें, अनुशासित रहें और सीखते रहें।